जय हिंद स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल स्टूडेंट्स। In class 10th physics we were studying magnetic effects of electric current. Now our next topic is force on a current carrying conductor in a magnetic field. तो चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक एक्टिविटी फी गिवन है। इस एक्टिविटी का मतलब क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं पहले। इस एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोगों को एक हॉर्स शू मैग्नेट यानी कि यू शेप्ड मैग्नेट लेना है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होते हैं। इस एक्टिविटी को एंड्री मैरी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने किया हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले एक यू शेप्ड मैग्नेट लेना है और एक कंडक्टिंग रॉड यानी कॉपर की या फिर कोई भी ऐसा मेटल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो उसका रॉड लेना है और वायर के थ्रू इसको बैटरी से कनेक्ट कर लेना है, इस रॉड को जो कंडक्टिंग रॉड है, और यहाँ मैग्नेट के बीच में इसको लटका देना है। अब यहाँ पे जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे यानी कि करंट फ्लो कराएंगे इस कंडक्टर से, तब इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया जाता है कि पहले नॉर्मली जिस तरीके से कंडक्टर अपने प्लेस पर था उस प्लेस से वो डिस्प्लेस होने लगता है। जैसे जैसे इसमें हम लोग करंट फ्लो कराते हैं ये अपने प्लेस से डिस्प्लेस होने लगता है, किसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया एक्टिविटी में। तो इस एक्टिविटी से कंक्लूजन निकाला गया कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। जैसा कि हम लोग एक्टिविटी में देखा, हम लोगों ने नॉर्मली पहले इसको ऐसे लटका दिया गया था, अपने प्लेस पर था। जैसे ही करंट फ्लो कराया गया ये अपने प्लेस से मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस कंडक्टर पे एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इस कंडक्टर पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। और फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पर फोर्स अप्लाई करता है, इसी वजह से डिस्प्लेस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पर एक फोर्स लगता है, और वही हम लोगों का टॉपिक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो कंडक्टर पे फोर्स लगता है, लेकिन उस फोर्स का कैलकुलेशन क्या है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये सारी बातें भी हम लोगों को इसमें समझना पड़ेगा। तो जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उस कंडक्टर से करंट पास कराया जाता है तो जो फोर्स लगता है उस फोर्स के लिए ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन सारे फैक्टर्स पे ये जो फोर्स है जो कि कंडक्टर पे लग रहा था वो डिपेंड करता है। पहला, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैग्नेट है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराता है इस तरीके से। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ साइड से साउथ साइड की तरफ निकलती हैं। तो ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। अब जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी कि जितना पावरफुल मैग्नेट होगा इस कंडक्टर पे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो कंडक्टर पे फोर्स बढ़ जाएगा। ये पहला फैक्टर है। सेकंड, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कंडक्टर। अब कंडक्टर में हम लोग करंट पास कराते हैं, करंट को हाई या फिर लो कर सकते हैं। तो फोर्स जो होता है वो कंडक्टर में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि करंट अगर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज करेंगे तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है इस बात पर भी ये फोर्स डिपेंड करता है। थर्ड है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम लोगों ने कंडक्टर रखा हुआ है इसके लेंथ पर भी ये फोर्स डिपेंड करता है। अगर लेंथ ज़्यादा है, बहुत लंबा कंडक्टर है तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर लेंथ कम है यानी कि
छोटा कंडक्टर है तो उस पर फोर्स कम लगेगा, और लेंथ ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से इन सारे फैक्टर्स पे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड करता है। ना स्टूडेंट्स, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, इस बात को हम लोग फोकस करते हैं। तो फोर्स विल बी मैक्सिमम when the direction of current is at right angle to the direction of magnetic field। स्टूडेंट्स, फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब करंट का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इसमें अगर हम लोग करंट इस डायरेक्शन में पास करा रहे हैं, इस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ये, तो करंट इस डायरेक्शन में पास होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट इस डायरेक्शन में पास होना चाहिए, तब जाके फोर्स मैक्सिमम लगेगा। ये उसके लिए कंडीशन है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैक्सिमम फोर्स कब अप्लाई होगा। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बीच में एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ना स्टूडेंट्स, अब आगे आते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड पे में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये भी हम लोगों ने अभी देखा। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये भी पता होना चाहिए। यानी कि वो कंडक्टर किधर लेफ्ट में डिस्प्लेस करेगा, राइट में डिस्प्लेस करेगा, ईस्ट में, वेस्ट में, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए यहाँ पे एक रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोगों के पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मतलब क्या है, इस रूल के अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में बोला जा रहा है, इफ वी स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड। अपने लेफ्ट हैंड को के हम लोगों को क्या करना है कि लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, ये कि तीनों जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। इस तरीके से तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। और अगर हम लोगों का ये जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर जो है ये करंट के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में है, और हम लोगों का ये जो फोर फिंगर है, ये फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो हम लोगों का जो थंब होगा वो शो करेगा फोर्स का डायरेक्शन। यानी कि थंब जिधर है उधर की तरफ वो रॉड मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझ ले सकते हैं कि इफ वी स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड if first finger points in the direction of magnetic field and second finger in the direction of current, तो तीनों फिंगर्स को हम लोगों को स्ट्रेच कर देना है। जैसे कि मेरा राइट हैंड है, आप लोगों को लेफ्ट हैंड इस तरीके से स्ट्रेच कर देना है, और फर्स्ट फिंगर यानी कि ये जो तर्जनी है, सॉरी इसको कहते हैं फोर फिंगर, इंग्लिश में फोर फिंगर कहते हैं। तो ये जो फोर फिंगर है या फिर इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, तो ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट के डायरेक्शन में है। तब हम लोगों का थंब जो है ये फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा। तो ये हम लोगों का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। यहाँ मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझाया हुआ है, मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर फिंगर, तो थंब जो है वो मोशन ऑफ रॉड यानी कि फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा। तो स्टूडेंट्स,
इस तरीके से हम लोगों का ये पूरा टॉपिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में राइट कर देना है। और इसके पिछले वीडियोज़ में भी, इस पूरे चैप्टर में पिछले वीडियोज़ में मैंने जो भी एक्सप्लेन किया हुआ है उससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट सेक्शन में राइट कर देना। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही कंप्लीट करते हैं। बाकी जो भी बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।